नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बाज़ार के अंदर ज़्यादातर जो बायर हैं होम बायर बाज़ार में इन्वेस्टर्स जो ट्राई करते हैं बट उस हिसाब की जो प्रॉपर्टी है या उस हिसाब का जो पेमेंट प्लान है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी तक जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट आए हैं लास्ट हम कुछ महीने की बात करें या कुछ साल से अगर हम देखें तो क्योंकि लास्ट ईयर से ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो जो मिडिल क्लास जो होम बायर है उसकी पकड़ से बाहर हो गए हैं। अगर हम पिछले साल से अगर आज तक के सिनेरियो को देखें जब तक इलेक्शन भी बीच में आ चुके थे तो उसके बाद से कुछ सिनेरियो अभी बदला है। कुछ से आप 1 से 2 महीने मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी लाइन लगी हुई थी प्रॉपर्टी के अंदर कि जो एक होम बायर या इन्वेस्टर जो एक्चुअल जो इन्वेस्टर होता है, या आप ये मानो कि कोई होम बायर जो अपने लंबे टाइम तक एक बढ़िया मकान खरीदना चाहता है, उसके पास वो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता था। क्योंकि लाइन में लग जाते थे लोग भाई प्रोडक्ट बिक रहे हैं या ईवाई है वो और सब्सक्राइब हो रही है, आप जो साइज चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा था, तो ये समस्याएं आ रही थी। लेकिन अभी जैसे कुछ ऐसे होम बायर या कुछ ऐसे लोगों की ऐसी छटनी हो चुकी है जो कुछ मतलब शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट करते थे, प्रॉपर्टी बहुत महंगी खरीदते थे बट बजट होता था 50 लाख या 1 करोड़ का। वो लोग अभी इस बाज़ार की दौड़ में नहीं हैं। उनको भी पता है कि वो नहीं ऐसे कर पाएंगे, तो इसलिए अवेलेबिलिटी है वो भरमार है इस टाइम। एक्चुअल इन्वेस्टर है इस टाइम बाज़ार के अंदर। इस टाइम आपको एक्चुअल होम बायर मिलता है जिसको एंड यूजर के लिए लंबे टाइम तक एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास जो आप ट्राई करते हैं उसके हिसाब की चीज़ें डिस्कस करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक लिस्टेड प्लेयर की बात कर रहा हूँ। सिग्नेचर ग्लोबल अपना एक हाई राइज प्रोडक्ट है वो ला रहा है, जो कि तीसरा इसका हाई राइज प्रोजेक्ट है। ये एक लिस्टेड प्लेयर है जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जो कि लास्ट ईयर लिस्ट हुआ था। एक छोटे से शेयर वैल्यू के साथ इन्होंने शुरू किया था, आज एक अच्छा खासा शेयर वैल्यू भी इनका हो चुका है बहुत कम टाइम में। ज़्यादातर डेवलपर या अदर जो कंपनी है इतनी ग्रो नहीं कर पाते जितना ग्रो इनके शेयर ने किया है। मोस्टली यहाँ पे लोगों ने 4-4 5-5 गुना पैसा इस शेयर से कमाया है और साथ में प्रॉपर्टी से तो कमा ही रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि जिस डेवलपर का शेयर इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट के साथ साथ शेयर और प्रॉपर्टी दोनों आपको ग्रो करके देती है। ये डिपेंड करता है कि आपका एंटर होने का टाइम क्या है। जब इसका आपका आईपीओ आया था सिग्नेचर ग्लोबल का, तो लोगों ने इसको इग्नोर किया था। यहाँ तक कि कुछ शेयर मैंने भी खरीदे थे, तो लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट आज भी है और मैंने रखे हुए हैं। कुछ शेयर मैंने इलेक्शन से पहले मैंने भी एग्जिट किए थे, बट शेयर इलेक्शन जैसे आया तो कुछ शेयर की डाउन साढ़े 11 के आसपास आ गया था, फिर मैंने वापस से उसको बाई किया। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से आप एक शेयर के अंदर की ट्रेडिंग देखते हैं या उसके अप डाउन का बाजार को समझते हैं, उसी तरीके से रियल स्टेट काम करती है। आप रियल स्टेट के अंदर इस तरीके की मार्केट के अंदर एंटर हो कि आपका एंड यूजर उस लेवल के ऊपर ट्राई करता है प्रॉपर्टी, तभी आप एक अच्छी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी वो निकालनी है या बेचनी है, किस हिसाब से आपने ये काम करना है। तो सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जो प्रॉपर इन्वेस्टर के लिए स्टेबल है और साथ में आपका एंड यूजर के लिए। देखो लिस्टेड डेवलपर है तो ब्रांड चार्ज करेगा, क्योंकि उसने अपनी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी बना रखी है। क्योंकि आज एक ऐसा डेवलपर जिसने अभी तक, या आप कितने बड़े डेवलपर का नाम ले लो फिर इसका लो, कि ऐसा कौन सा डेवलपर है जितने इतनी बड़ी बड़ी गुड़गांव के अंदर एक साथ मल्टी उस प्रोडक्ट के अंदर टाउनशिप रेडी की हो। इन्होंने 100+ एकड़ के अंदर टाउनशिप रेडी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली सोना के अंदर ये फ्लोर ला रहे हैं 100+ एकड़ टाउनशिप, सिदरावली के अंदर प्लॉट ला रहे हैं, प्लस इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, 100+ आपकी टाउनशिप है। इसके बाद एसपीआर रोड के ऊपर 100+ एकड़ की टाउनशिप है। तो ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जिसने इतने बड़े लैंड पार्सल के साथ एक साथ इतने प्रोडक्ट स्टार्ट किए हों। कुछ है इस डेवलपर के अंदर तभी ये इतने प्रोडक्ट बना रहा है, और अभी तक इतने कम टाइम के अंदर शायद ऐसा डेवलपर है आपके दिल्ली एनसीआर के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए हैं, डिलीवर्ड भी किए हैं। चाहे वो सस्ते सेगमेंट के अंदर देखें या आप महंगे सेगमेंट के अंदर देखें, तो हर कंसेप्ट के अंदर इसने ये चीज़ें बनाई। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो मार्केट के अंदर ये काम कर रहे हैं, इससे अच्छा कोई नहीं कर रहा। चाहे आप कितने बड़े डेवलपर का नाम ले लो, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा। हो सकता है डेवलपर का नाम बहुत बड़ा हो, बट उसके पास 100 एकड़ भी लैंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो
आज आप जो इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं डेवलपर का, ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे के जाए। अभी इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर को भी जो हायर किया वो भी एक लिस्टेड है, यानी आलू वालिया इनके सभी हाई राइज प्रोडक्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है आलू वालिया डेवलपर, जो कि मुंबई साइड ये प्रोडक्ट बनाते थे, क्योंकि हाई राइज का कंसेप्ट सबसे पहले हमारा मुंबई के अंदर ही था। तो वहीं से ये हाई राइज कंसेप्ट, माई वन कंसेप्ट सारा वहाँ का आपका एनसीआर के अंदर आ रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इसका शेयर भी देख सकते हैं, तकरीबन 1100-1200 के आसपास आज के टाइम पे ये ट्रेड कर रहा होगा। तो ये भी एक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप एक ऐसे डेवलपर के साथ जुड़ रहे हैं जिसका लिस्टेड और कॉन्ट्रैक्टर भी लिस्टेड। तो हर प्रकार के, तो बैंक आपको फाइनेंस करते हैं, प्रॉपर्टी आपको टाइम पे मिलते हैं। एक होम बायर या इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसका पैसा जो लग रहा है टाइम पे प्रॉपर्टी चाहिए दोस्तों। टाइम पे उसके पैसे की जो वैल्यू, जिस पर्पज से उसने प्रॉपर्टी खरीदी है आरओआई के तौर पे, वो आपको वैल्यूएबल होके मिलनी चाहिए। और बात करते हैं आपके, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो 84 सेक्टर एक ऐसा सर्कल एरिया है, यानी ये बिल्कुल आपके बैंग ऑन द्वारका, बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, सीपीआर और क्लोज टू ग्लोबल सिटी, विद इन 2 या 3 मिनट का आप डिस्टेंस मान सकते हैं। तो आपके आसपास तकरीबन 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। बात करते हैं ग्लोबल सिटी एज ए फ्यूचर डेवलपमेंट, तो फ्यूचर डेवलपमेंट धीरे धीरे उभरनी है। जैसे जैसे उभरेगी वैसे वैसे लैंड पार्सल महंगा होगा, तो प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी और जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आज अगर हम उस एरिया की बात करूँ, मैं कुछ तकरीबन 3-4 साल पहले की अगर बात करूँ, तो जो रेट आज वहाँ देख रहे हैं आप, उससे भी आधे रेटों में मिलते थे। तो आज वहाँ पे इतना रेट क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, क्योंकि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, लोगों के पास वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, टोल देना पड़ता था, टोल से आगे से जाना पड़ता। आज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सामने खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो लैंड पार्सल हमेशा महंगा होगा। बस स्टैंड, आप लोग जानते हैं कि बस स्टैंड वहाँ पे आ रहा है, आईएसबीटी मेट्रो डिपो चारों तरफ, गुड़गांव के अंदर मेट्रो के जो रूट हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं। तो गुड़गांव के अंदर एक जाल बनेगा जो कि मेट्रो से कनेक्टेड होगा, एक दूसरे सेक्टर, एक दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़े रोडों के साथ। तो ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, बहुत कुछ इस गुड़गांव के अंदर नया डेवलपमेंट किया जाना है। तो अभी आपने सोच रहे हैं कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर होती है तो भी जो अनाउंसमेंट की हुई है, तो इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का वैसे असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल, हो सकता है इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके, हो सकता है कुछ नए तरीके से किया जा सके, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ये हमेशा होनी है। क्योंकि अकेला गुड़गांव हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स आपको गुड़गांव से प्राप्त होता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसी अनाउंसमेंट की जाए जिसकी वजह से गुड़गांव की जो ग्रो है वो रुक जाए। तो सिग्नेचर ग्लोबल में इन्वेस्टर और एंड यूजर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने पहली बार ये पेमेंट प्लान बहुत अच्छा लेके आए, यानी 75% आपको विद इन 16 डेज के अंदर या 90 डेज के आसपास आपको पैसा देना है, जिसके अंदर भी आप 15% तक का बैंक लोन आप पे कर सकते हो। उसके बाद टिल पोजीशन आपको कोई पैसा नहीं देना। ये 5 एकड़ के आसपास का ये प्रोडक्ट लैंड पार्सल है, 2 इसमें टावर है और 310-12 के आसपास की इसमें यूनिट आती है। 3 BHK, 3.5 BHK और 4.5 BHK की अपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और 1-2 आपको टॉप पे आपको पेंट हाउस। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेस से ग्लोबल सिटी और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की प्रॉपर फेसिंग आपको देखने को मिलती है। जस्ट इसके अपोजिट की बात करूँ तो आपका जो सेक्टर 88, वो आपका पूरा कमर्शियल सेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आसपास की कमर्शियल एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके किसी भी प्रोडक्ट के पास ये नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं नए प्रोजेक्ट की बात करूँ, लाइक के क्रीसुमी ऑलरेडी डेवलप्ड है, रेट आ चुके हैं, बहुत सस्ते रेटों में आया था। आज कितना रेट है, आप चाहे स्टूडियो का ले लो, आप चाहे 2 LDK 3 LDK का रेट ले लो, डिमांड है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ अकेला वही दिखता है। उसके बाद मैक्स वहाँ पे आ रहा है सेम रेट पे। तो 3 डेवलपर, तीनों लिस्टेड डेवलपर, तो तीनों वहाँ पे जो प्रोडक्ट ला रहे हैं सारे के सारे अच्छे रेट के ऊपर ला रहे हैं। तो जब मार्केट उठती है तो सभी प्रोडक्टों का जो रेट है वो इक्वल होके चलता है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इनिशियल स्टेज है, 10 लाख की बैंकेबल आपकी ईवाई देनी पड़ती है, जिससे आपके यूनिट है वो कंफर्म हो सकती है। हो सकता है आपको ईवाई का कुछ बेनिफिट मिले, इनॉग्रल डिस्काउंट मिले। अगर आप लेट हो जाएंगे तो कुछ कह नहीं सकते। साइज़ आपका मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 4-4.25 करोड़ से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। बट आप एक बात सोचो, अगर आप जो गेम पहले खेल सकते थे वो आप भी आज भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
आपको अभी पेमेंट करने के बाद आपको पोजीशन तक का आपको प्रॉपर टाइम मिलता है कि आपको बीच में या पोजीशन के आसपास एग्जिट होना है नहीं होना है। आपको ये भी पता चल जाएगी कि मार्केट कैसी चल रही है। मार्केट अगर अच्छी चल रही है तो आप आगे तक के लिए भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन के नियर बाई एंड यूज़र और आना शुरू हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अगले 5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ 25% के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा अगर मैं 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो 1.5 करोड़ से भी कम में मैं पैसा देता हूँ आज का, और रेट कहाँ 5 साल का होल्ड करके चलता हूँ। तो वो पैसा मुझे अर्न करके देगा ही देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर तो आप मिल सकते हैं, कुछ और भी इसके अंदर जानकारी है तो हम मिल के इसके अंदर और भी गहराई से समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।